दोस्तों देखिए, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जमाबंदी पंजी पर्ची कैसे भरना है। अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में, हमने कम से कम 10 से ज्यादा वीडियो बना चुका है। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में है, अभी भी कमेंट करते हैं कि कैसे क्या करना है। देखिए, आज का इस वीडियो में मैं आपको 10 से 15 मिनट लूंगा और आपको इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दूंगा कि आखिर इसका मतलब क्या होता है और ये फॉर्म किसको किसको मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये जमाबंदी पंजी उन लोगों को मिल रहा है जिनका रसीद, लगान रसीद जो होता है वो ऑनलाइन कट रहा हो या उसका जमाबंदी पहले से ऑनलाइन में काम है, तो उन्हीं लोगों को ये जमाबंदी पंजी दिया जा रहा है। दूसरी चीज, जिसका 2017 से पहले जमीन का दाखिल खारिज हुआ था, मोटेशन हुआ था, जो लोग लिए थे उन लोगों को दिया जा रहा है। जिनके पेपर में खास करके बता दें हम आपको कि ये जमाबंदी पंजी उन लोगों के लिए, उन लोगों को ही मिल रहा है जिसके नाम, खाता, खेसरा, रकबा, किसी प्रकार का कोई गलती है, कोई त्रुटि है, उसके लिए ये फॉर्म दिया जा रहा है ताकि आप अपना सुधार करवा लीजिए। दूसरा चीज, जिसके पूर्वज के नाम पे जमाबंदी है उसको क्या करना है, उस पूर्वज के नाम से जमाबंदी है, अगर लग रहा है कि पूर्वज का नाम इसमें कुछ प्रकार का कोई गलती है या खाता संख्या, खेसरा संख्या, किसी प्रकार का कोई गलती आपको दिख रहा है, तो उसको भी आप इस राष्ट्र महाअभियान में इसको सुधार करवा सकते हैं। तो उन लोगों को मिल रहा है जमाबंदी पंजी जिसका ऑनलाइन में है, ऑनलाइन रसीद कटता है या ऑनलाइन जमाबंदी है, उन्हीं लोगों को ये जमाबंदी पंजी मिल रहा है। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हम खुद से चेक करें जमाबंदी पंजी, तो अभी बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है। आप वहां से भी जाके ये जमाबंदी पंजी, पहले जो वितरण हो रहा था, नहीं मिल रहा था, लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, तो अब जो है सो पोर्टल पे भी अपडेट कर दिया गया है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जिनका ऑनलाइन में है। इसमें क्या है, देखिए, इस राष्ट्र महाअभियान में 4 प्रकार का काम हो रहा है। हम आपको बता देते हैं एक बार कि 4 प्रकार का क्या क्या काम हो रहा है। देखिए, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, देखिए स्पष्ट रूप से, इस राष्ट्र महाअभियान में 4 प्रकार का क्या क्या काम हो रहा है। देखिए, डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार, परिमार्जन के तहत नाम, खाता, खेसरा, रकबा, क्षेत्रफल तथा लगान से संबंधित ये सब जो है, ये सब सुधार हो रहा है। दूसरा है इसमें, देखिए यहाँ पे दूसरा चीज अगर हम बात करें तो यहाँ बता रहा है कि उत्तराधिकारी नामांतरण, अगर आपके पूर्वज के जमीन है तो आप अपने नाम पे करा सकते हैं। जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के नाम पे जमाबंदी करवाएं। सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा तथा रकबा सही विवरण परिमार्जन के तहत दर्ज कराना है, ये सब है। इसके बाद तीसरा नंबर का काम है बंटवारानामा। अगर आपका पूर्वज का जमीन है और आपका जो ये जमाबंदी पंजी मिला है वो अभी तक सजिया है, अभी तक इसको बंटवारा नहीं हुआ, आप चाहते हैं तभी भाई भाई में अपना बंटवारा कर सकते हैं। चौथा वो काम क्या है, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराना, यानी कि आपका जमाबंदी ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन में है, लगान रसीद भी ऑफलाइन कट रहा है, जिसको आप ऑनलाइन करा दीजिए। तो यही 4 प्रकार का काम आपको क्या हो रहा है, इस राष्ट्र महाअभियान में हो रहा है। अब हम बात करेंगे इसको कैसे भरना है। मान लीजिए इस जमाबंदी पंजी में कुछ गलती है तो सुधार कैसे करवाना है। देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो जिसके नाम से जमाबंदी रहेगा उसका पूरा डिटेल रहता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जमाबंदी संख्या, यहाँ पे भी जमाबंदी संख्या, ये कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या है और यहाँ पे जमाबंदी संख्या देखिए। इसके बाद वर्तमान संख्या, पृष्ठ संख्या, ये अनुमंडल सब पूरा लिखा रहता है। अब आपको देखना है कि अगर नाम, एड्रेस में कुछ गलती हो गया है तो यहाँ पे नीचे एक खाली बॉक्स दिया गया है, इस खाली बॉक्स में आपको पूरा सही भर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है, इसको सुधार करने के लिए। किसी प्रकार का अगर इसमें गलती दिख रहा है तो यहाँ पे आपको इसको सुधार करवाना है, ठीक है। पूर्वज का नाम पे है तो पूर्वज का ही नाम रहेगा, यहाँ पे पूर्वज का नाम है तो यहाँ पे भर देना है, क्या गलती है उसको सही करके यहाँ पे लिख देना है पूरा डिटेल में। अब यहाँ पे देखना है आपको कि खाता, खेसरा, रकबा, इसमें कुछ गलती लग रहा है आपको, तो इसको सुधार करके यहाँ पे सही लिख देना है। यहाँ पे इसीलिए बॉक्स दिया गया है, खेसरा के नीचे बॉक्स दिया है, रकबा के नीचे बॉक्स दिया है। अब यहाँ पे उस जमीन का जो आपको लग रहा है सही है वो नीचे भर दीजिए। अगर लग रहा है कि ऊपर में भी सही है फिर भी आपको आगे है तो जो सही है वही सेम टू सेम यहाँ भर दीजिए और इस जमीन का यहाँ पे चौहद्दी लिख दीजिए। अब आपको बताया गया है कि यहाँ देखिए नीचे में यहाँ लिख रहा है कि अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो आप भरे हैं, यहाँ पे तो एक ही प्लॉट का भरने का जगह दिया हुआ है, एक प्लॉट का यहाँ भर दिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर खाता आपका 0 रहता, खेसरा भी 0 था, आपका 0 था और रकबा सिर्फ लिखल था, तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास 4-5 प्लॉट है, एक प्लॉट नहीं है, 4-5 गो प्लॉट है। मान लीजिए आपका 4-5 गो प्लॉट का ये जमाबंदी था या 8 प्लॉट का जमाबंदी था, तो एक ही प्लॉट का कोई यहाँ पे खाता खेसरा लिख सकता है, सभी प्लॉट का तो नहीं लिख सकता है, सभी प्लॉट का अलग अलग खाता खेसरा होगा। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, अगर 0 लिखा है तो इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। नीचे आना है, नीचे यहाँ पे लिख रहा है अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो यहाँ भरें। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो चारों है इसका चारों बारी से खाता, खेसरा और चौहद्दी इसका भरना है, फिर इसका भरना है, फिर इसका भरना है, फिर इसका भरना है। यहाँ पे वही करना है। खाता मान लीजिए 18 है, खेसरा 20 है,
ऐसे लिख देना है। रकबा मान लीजिए 10 डिसमिल है। अब यहाँ पे क्या करना है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो है आपका चौहदी में वो लिख देना है। फिर यहाँ पे भी खाता, यहाँ खेसरा, यहाँ रकबा लिखना है, खाता, खेसरा, रकबा लिखना है। अब ये देखना है आपको कि अगर आपको 3 से ज्यादा है, यहाँ पे देखिए 3 से ज्यादा है प्लॉट, तो 3 से ज्यादा है तो क्या करना है, इसको एक और जीरोक्स कॉपी करा लेना है इसको, इसी फॉर्म को। या आप एक सादा पेपर लेके आ सकते हैं। सादा पेपर, इस तरह का सादा पेपर आपको मिल जाएगा दुकान में। यहाँ से सादा पेपर लाना है और यहाँ पे अच्छे से बना के इसको लिख देना है और इसके साथ क्या करना है, अटैच कर देना है। हम बोल रहे हैं आपको कि ये आपको सुधार करवाना है। अगर जमाबंदी पंजी में किसी प्रकार का कोई गलती हो गया है, अगर इसको सिर्फ आप सुधार कराना चाहते हैं तो इसके लिए यही प्रोसेस है। इसको चेक कर लेना है, अच्छे से देख लीजिए, जो गलती है उसको सही कर दीजिए। यहाँ पे जमीन का खाता, खेसरा, ये सब देख लीजिए और यहाँ पे आप जो भी जमीन छूट गया है उसको यहाँ पे भर दीजिए। भरने के बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है सुधार हेतु साक्ष्य, लगान रसीद, शुद्धि पत्र, केवला का प्रति, खतियान का प्रति और मापी प्रतिवेदन। इसमें से कोई भी अगर आपके पास साक्ष्य है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो आप इसको भर के क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे इसके साथ क्या करना है, जीरोक्स करा के आपको लगा देना है। तो आप देखिए, मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, लेकिन आज स्पेशल इसी पे बनाया हूँ कि जमाबंदी पंजी को सुधार करने के लिए आप फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर इसमें कोई गलती हो गया है तो ये प्रोसेस है, आपको ऐसे भर देना है और इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो भी आपका जमीन का नक्श अति चौहदी है वो चौहदी पूरा में भर देना है। इसके बाद आपको राजस्व महाअभियान का जो कैंप लगता है, शिविर लगता है, उसमें आपको जमा कर देना है। जब जमा कर देंगे तो आपका क्या होगा, ये जमाबंदी पंजी में किसी प्रकार का कोई गलती हो गया है तो इसका सुधार हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पूर्वज के नाम से जमीन है, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम अपने नाम पे करा लें, तो आप अगर इस जमाबंदी पंजी को बांटना नहीं चाहते हैं तो आपको ये वाला फॉर्म भरना है। देखिए, उत्तराधिकारी दाखिल याचिका प्रपत्र, ये फॉर्म क्या करना है, आपको यहाँ पे पूरा भरना है। कैसे भरना है वो पूरा फुल वीडियो हमारे चैनल पे है, जाके आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जमाबंदी पंजी सजिया है, सम्मिलित है और हम चाहते हैं सभी भाई अलग अलग बांट लें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बंटवारा उत्तराधिकारी प्रपत्र आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, बंटवारा उत्तराधिकारी अगर भाई भाई में बांटना है तो, अगर नहीं सम्मिलित रखना है तब तो जाके यही फॉर्म भर देना है आपको, उत्तराधिकारी दाखिल खारिज। अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन में नहीं है, ऑनलाइन में नहीं चढ़ा है अभी तक, ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है, जमाबंदी ऑफलाइन में है, तो उस केस में आपको इसको, अगर आप चाहते हैं कि हम हमारा जमाबंदी हमारा जो है सो ऑनलाइन हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये वाला फॉर्म भरना होगा। देखिए, जमाबंदी को ऑनलाइन कराना है या आपका रसीद ऑफलाइन में कट रहा है, ऑनलाइन कराना है, तो आपको ये फॉर्म भरना है। छूटी हुई जमाबंदी के साथ ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है, आप समझ लीजिए इसको। आपके पूर्वज के नाम से या किसी के नाम से गलती हो गया है तो इसको सुधार करवा सकते हैं, या पूर्वज के नाम पे है, माताजी के नाम पे है या दादाजी के नाम पे है, किसी के नाम पे है, अपने नाम पे उसको ट्रांसफर करा सकते हैं। इस राजस्व महाअभियान में 4 प्रकार का ही काम हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा।